हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल वंस अगेन। सो आप लोग कैसे हैं? आप आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मेरा वीडियो वॉच कर रहे होंगे एंड अपने काम में बिजी होंगे। सो एंड हाँ, हेल्दी भी होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने कल एक वीडियो पोस्ट की हुई थी, अपलोड की हुई थी, जिसमें सिर्फ मैंने हमारे त्यों के बारे में बात की हुई थी। पूरा मतलब कुछ भी अदर नहीं बताया हुआ था, ना किसी अदर मेंबर के बारे में बात की हुई थी, ना तो उनकी अदर किसी अपडेट के बारे में बात की हुई थी, क्योंकि वो वर्ड से ही बहुत ज़्यादा अपडेट्स उनके बारे में थी। एंड कुछ जो हमारे 6 मेंबर्स बचे हुए थे, मैंने बोला था कि उनकी वीडियो आ जाएगी, लेकिन जैसा कि आज दिन में मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिला। एंड अभी शाम को मुझे टाइम मिला। जैसा कि शाम को ही मेरा वीडियो आता है। अभी त्यों के बारे में जो नई अपडेट्स आई हैं, मैं उनको दूंगी। एंड हमारे जंगकुक एंड बाकी जो 6 मेंबर्स हैं, जिमिन, RM, जेहोप, जिन वगैरह, इन लोग की कल की अपडेट एंड आज की अपडेट दोनों दूंगी। तो इन दो मतलब ये जो 6 मेंबर्स हैं, इन लोगों की पुरानी एंड नई अपडेट्स दोनों। एंड जो हमारे त्यों हैं, उनकी सिर्फ नई अपडेट्स, क्योंकि त्यों के बारे में काफ़ी कुछ अपडेट्स आई हैं। एंड हमारे जंको के बारे में एंड जिमन के बारे में भी, एंड हमारे RM के बारे में तो एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी अपडेट है। हमेशा की तरीके हम लोग अपनी वीडियो को RM से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है? जो हमारे RM है, सबसे पहले तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि वो जो ना है वो APEC CEO, एक ऐसा आप बोल सकते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका है फुल फॉर्म एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, APEC। इसमें ना जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो स्पीच देते हैं, जैसे कि हो गए अमेजोन के CEO, माइक्रोसॉफ्ट के CEO, एंड बड़ी बड़ी जैसे कि गूगल वगैरह के CEO हो गए, एंड कुछ बड़े बड़े पॉलिटिकल नेम। वो लोग यहाँ पे स्पीच देते हैं। ये एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि एशिया के अंडर में ही होता है, लेकिन जो है USA वगैरह से भी इसमें लोग आते हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, अपनी स्पीच को देने के लिए, लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए। जो अभी मैं जो RM है, कल कल की न्यूज़ है, मैं इसको न्यूज़ को देने वाली थी, लेकिन त्यों की वजह से मैं नहीं दे पाई। मतलब त्यों की न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। हमारे जो RM है, वो ऐसे पहले के पॉप सोलिस्ट आर्टिस्ट बनेंगे जो यहाँ पे अपनी स्पीच को देंगे। एंड अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, इनकी स्पीच 10 मिनट लंबी होगी, मतलब कि 10 मिनट तक यहाँ पे स्पीच देंगे। एंड ये ऐसे पहले एंड ओनली के पॉप आर्टिस्ट होंगे जो कि APEC में स्पीच देंगे। जैसा कि ये लोग के पॉप आइडल हैं, बिजनेस मैन एंड पॉलिटिकल तो है नहीं, इन चीज़ों से इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। लेकिन जो हमारे RM है, उनका IQ बहुत ज़्यादा है, एंड वो हमेशा से अच्छी चीज़ों को, मतलब कि जैसे कि देश के बारे में बोलते हैं, एंड जेंडर के बारे में बोलते हैं, एंड लोगों की समानता के बारे में बोलते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा मीडिया की नज़र में बने रहते हैं कि मतलब उनकी एक जो इमेज है वो थोड़ी अच्छी है, हट के है, थोड़ी के पॉप आइडल से थोड़ी हट के है, थोड़ा जीनियस में वो गिने जाते हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ पे स्पीच देंगे एंड 10 मिनट तक स्पीच देंगे यहाँ पे। एंड ये जो इवेंट होगा ना, वो शोल साउथ कोरिया में ऑर्गेनाइज होगा। ये हर बार होता है, एंड इस बार हमारे जो RM है, उनको भी ये अपॉर्चुनिटी मिली हुई है। एंड ये अपनी स्पीच 29 अक्टूबर को देंगे, यानी कि कल ये अपनी स्पीच को डिलीवर करेंगे APEC CEO में। ये ऐसे पहले के पॉप आइडल बन जाते हैं। इनको कॉन्ग्रेचुलेशंस वन अगेन। हमारे RM हमेशा से ही एक बड़े स्पीकर रहे हैं, जो हमेशा अपनी राइट के लिए बोलना जानते हैं। वहाँ पे भी बोलने के लिए जाएंगे। एंड कल रात को एक जो मूवी है, जो कि चा यून वो, जो कि इस टाइम पे मिलिट्री में है, उनकी मूवी आई हुई थी द लास्ट राइड। उसकी ना कल सेउल साउथ कोरिया में पहली स्क्रीनिंग थी, मतलब कल लॉन्चिंग थी। लॉन्चिंग में वो लोग होते हैं जैसे कि कुछ स्पेशल इनवाइटेड गेस्ट, जो कि एक्ट्रेस, एक्टर या जो डायरेक्टर वगैरह होते हैं, उनके कुछ क्लोज फ्रेंड होते हैं। वहाँ पे ना मूवी को पहली बार लॉन्च किया जाता है, मतलब सिर्फ पहली बार देखते हैं वही लोग, मतलब पब्लिक में लॉन्च करने से पहले वो लोग उस मूवी को देखते हैं। एक पार्टी होती है। जहाँ यूनवो की मूवी आई हुई है द फर्स्ट राइड, उसको देखने के लिए हमारे RM गए हुए थे, उनको इनवाइट किया गया हुआ था। उनके साथ में थे जेहोप एंड जंगकुक। कल रात में ये लोग मूवी की फर्स्ट स्क्रीनिंग को एंजॉय करने के लिए गए हुए थे, जैसा कि ये लोग जो हैं वहाँ पे इनवाइट किए गए हुए थे। हमारे RM जो है, वो पूरी तरीके से कल तैयार है अपनी स्पीच को देने के लिए, और ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होगा आर्मीज़ के लिए देखना अपने लीडर को एक बड़े स्टेज में स्पीच देते हुए। इनको एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड हमारे RM के बारे में यही अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है, एंड ये कल की अपडेट है। एंड जैसे कि मैं नहीं दे पाई थी, क्योंकि कल ना पूरा दिन अपडेट से ही भरा था, सारे मेंबर्स के बारे में। त्यों के बारे में काफ़ी अपडेट्स हो गई थी। मैंने उनके बारे में वीडियो बनाया हुआ था। अभी मैं सारे मेंबर्स के बारे में अपडेट दे रही हूँ। हमारे RM के बारे में अभी तक की यही अपडेट है। अभी हम मूव करते हैं हमारे अदर मेंबर जिन के बारे में। इनके बारे में भी काफ़ी सारी अपडेट्स हैं। जैसा कि हमारे जो जिन हैं, वो आज 8 मिनट के लिए लाइव आए हुए थे। इस लाइव को मैं एक्सप्लेन करूँगी, कब? कल करूँगी मैं इसको, कि जैसा कि अभी जंकुक भी लाइव आए हुए हैं। इनके लाइव को एंड जिन के लाइव को, दोनों को मैं एक साथ में एक्सप्लेन करूँगी। जैसा कि जिन 8 मिनट के लिए लाइव आए हुए थे, ज़्यादा बड़ी लाइव रही नहीं होगी। एंड जंकुक अभी स्टिल लाइव कर रहे हैं, उनका भी लाइव मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी, दोनों का एक साथ में।
एंड जिनकी लाइव में हमको जंगकुक देखने को भी मिले हुए थे एंड जिहोप भी देखने को मिले हुए थे। काफ़ी छोटी लाइव थी जो कि रिहर्सल के दौरान थी। जैसा कि 30 तारीख से उनका भी कॉन्सर्ट स्टार्ट होने वाला है सेउल, साउथ कोरिया में। एंड कल कुछ आप जो ये पिक्स देख रहे हैं, ये कल सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी, जो कि जिन ने कहीं पे पोस्ट नहीं किया हुआ था। ये ना कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं, के मीडिया रिपोर्ट्स, जिन्होंने जिन की फ़ोटो को जो है ऑनलाइन पोस्ट किया हुआ था। इसमें हम देख सकते हैं कि जो हमारे जिन है वो रिहर्सल में काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं एंड एकदम से एफर्टलेसली हॉट लग रहे हैं, क्योंकि उनको पता भी नहीं है कि उनकी फ़ोटो को क्लिक किया जा रहा है। सो वो काफ़ी ज़्यादा अपनी जो प्रैक्टिस है उसमें वो बिज़ी हैं अपने कॉन्सर्ट के लिए। एंड बाकी वो आज लाइव आए ही हुए थे। एंड जो उनका सॉन्ग आया हुआ था डोंट से यू लव मी, वो ना 600 मिलियन स्ट्रीम्स को स्पॉटिफाई पे क्रॉस कर चुका है। सो वो 2025 का तो ऐसा पहला सॉन्ग था ही जिसने मतलब इस ईयर में सबसे ज़्यादा स्पॉटिफाई स्ट्रीम्स को गेन किया हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ ही वो ऐसा पहला सॉन्ग बन जाता है 2025 का जिसने फास्टेस्ट 200, 300, 400, 500 एंड 600 मिलियन स्ट्रीम्स को स्पॉटिफाई पे क्रॉस किया हुआ है। 2025 में किसी भी के पॉप आर्टिस्ट का जो सॉन्ग आया हुआ था उसने इतना फास्ट 600 मिलियन व्यूज़ को नहीं क्रॉस किया हुआ है स्पॉटिफाई में। सो इनको इसके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड बाकी जो फ्रेड ज्वेलरी है उसने ना यूट्यूब पे अभी बिहाइंड द सीन्स को जो है पोस्ट किया हुआ है, मतलब शूट के दौरान जो कि ज्वेलरी कैंपेन है जिसके साथ में जो हमारी जिन है उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं जिसके साथ में वो शूट कर रहे थे, उस दौरान शूट के पीछे बिहाइंड द सीन्स क्या कैसे वो मस्ती कर रहे थे, क्या वो कर रहे थे, इसको उन्होंने यूट्यूब पे पूरा पोस्ट किया हुआ है। अगर आप लोग चाहें देन इनके यूट्यूब पे देख सकते हैं। एंड उन्होंने कुछ शॉर्ट्स को भी पोस्ट किया हुआ है अपने यूट्यूब पे जिनके बिहाइंड द सीन्स को। एंड जैसा कि इनका जो कॉन्सर्ट है बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, जिसकी वजह से जो आज BTS ऑफिशियल है उसने एक नोटिफिकेशन को भी दिया हुआ था वेवर्स में, जिसमें उन्होंने पूरा गाइड किया हुआ था कि जो आर्मीज़ वहाँ पे मुनहक स्टेडियम पे जाएंगी बैठने के लिए, जिन्होंने टिकट वगैरह को बुक किया हुआ है उनको पूरा गाइड किया हुआ था कि उनको सब कुछ वहाँ पे कैसे करना है, कैसे बैठना है वगैरह वगैरह। जो वहाँ पे जाएंगे उनके लिए इन्फॉर्मेशन है। सो जो है BTS मतलब बिग हिट, उन्होंने पूरा इसको पोस्ट किया हुआ था वेवर्स पे। एंड इसके साथ ही साथ जो बिग हिट है उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि दे डू नॉट रिकमेंड वेयरिंग हील्स, मतलब आप लोग वहाँ पे हील नहीं पहन सकते हो जो भी वहाँ पे जाएंगे कॉन्सर्ट में। वो लोग कंफर्टेबल फुटवियर को अलाउ करते हैं, ना कि हील को। सो लड़कियों के लिए एक पनिशमेंट भी है कि वो वहाँ पे हील नहीं पहन सकती, उनको वहाँ पे जूते, शूज़, स्नीकर्स वगैरह पहन के जाने पड़ेंगे। सो इन्होंने ना यही सब पूरे एकदम तरीके से गाइड किया हुआ था। एंड आज जिनने एक पोस्ट भी की हुई थी अपने इंस्टाग्राम पे, उन्होंने ना जो बिग हिट ऑफिशियल है उनके लिए जितनी भी पोस्ट बनाई हुई है अपने इंस्टाग्राम पे उसी की स्क्रीनशॉट्स को लेके उन्होंने पोस्ट किया हुआ था अपने इंस्टाग्राम पे। एंड उन्होंने ओनली 1 पोस्ट की हुई थी। एंड जो हमारे जिन हैं ओनली टॉप 4 सोलोइस्ट के पॉप सोलोइस्ट की लिस्ट में आ गए हैं जिन्होंने स्पॉटिफाई ग्लोबल 100 पे 100 दिनों को क्रॉस कर दिया हुआ हो, जिसमें से सबसे पहले थे हमारे जंगकुक जिन्होंने 7 था, वो 100 डेज़ को स्पॉटिफाई ग्लोबल पे क्रॉस किया हुआ था। दूसरे हैं रोज़े जिनका जो सॉन्ग आया हुआ था APT उसने किया हुआ था। उसके बाद है हमारे जिमिन जिनका हू था। एंड देन हमारे जो जिन है उनका भी जो सॉन्ग डोंट से यू लव मी आया हुआ था उसने भी स्पॉटिफाई ग्लोबल चार्ट्स में 100 डेज़ को क्रॉस कर दिया हुआ है। एंड बाकी हमारे जिन के बारे में तो बस यही अपडेट है। बाकी वो जंगकुक की लाइव में काफ़ी मैसेज को, काफ़ी कमेंट्स को छोड़ रहे हैं जिनको मैं आपको कल बताऊंगी। सो यही हमारे जिनके बारे में अपडेट है। अभी मूव करते हैं हमारे शुगा की तरफ। जो हमारे शुगा हैं वो के पॉप हिस्ट्री में एंड एशियन सिंगर्स की हिस्ट्री में, इन एशियन रैपर्स की हिस्ट्री में ऐसे पहले रैपर बन जाते हैं जिनके मल्टीपल जो एल्बम्स हैं उन्होंने स्पॉटिफाई पे 1.2 बिलियन स्ट्रीम्स को क्रॉस किया हुआ हो। जो पहला था अगस्त डी का डी डे, उसने ऑलरेडी स्पॉटिफाई पे 1.2 बिलियन स्ट्रीम्स को क्रॉस किया हुआ था। लेकिन अभी अगस्त डी का D2 जो था उसने भी स्पॉटिफाई पे 1.2 बिलियन स्ट्रीम्स को क्रॉस कर दिया हुआ है। सो वो के पॉप एशियन रैपर की हिस्ट्री में ऐसे पहले रैपर बन जाते हैं जिनके मल्टीपल यानी कि 2 एल्बम्स ने 1.2 बिलियन स्ट्रीम्स को स्पॉटिफाई पे क्रॉस किया हुआ है। अभी तक किसी भी रैपर के मल्टीपल एल्बम्स ने नहीं क्रॉस किया हुआ था इतने सारे स्ट्रीम्स को स्पॉटिफाई पे। एंड जो हमारी युंगी हैं शुगा, उनका जो ट्रीटमेंट सेंटर है युंगी ट्रीटमेंट सेंटर, वो दुनिया का ऐसा पहला ऑटिज्म थेरेपी प्रोग्राम सेंटर बन जाता है जिसके अंडर म्यूज़िक है, आर्ट है, सोशल स्किल है एंड मेडिकल भी है। सो आज तक किसी भी जो ट्रीटमेंट सेंटर होती है उसमें इतनी सारी चीज़ कंबाइन नहीं होती है जितने कि शुगा की जो ट्रीटमेंट सेंटर है उसमें है। सो इसके लिए भी इनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड बाकी हमारे शुगा के बारे में बस इतनी ही अपडेट है। अभी मूव करते हैं जिहोप की तरफ। जैसा कि जो हमारे जिहोप है वो भी कल चाह यूनवी की जो मूवी थी द फर्स्ट राइड उसकी स्क्रीनिंग के लिए वो भी इन्वाइट हुए थे, देन वो भी गए हुए थे। एंड साथ ही साथ वो आज जो जिनकी लाइव थी उसमें वो भी दिखाए हुए थे, डांस वगैरह करते हुए, मस्ती करते हुए उनकी लाइव में दिखाए हुए थे, जिसको जिन ने हमको दिखाया हुआ था।
एंड रिसेंटली अभी जो हमारे जिमिन है उन्होंने इंस्टाग्राम पे 3-4 पोस्ट को बनाया हुआ, जिसमें उन्होंने एक रील को पोस्ट किया हुआ, जिसमें वो जो मिरर होता है डांसिंग रूम में, जो मिरर होता है उस पे कुछ उन्होंने जो 2 साल पहले कलाकारी बनाई हुई थी मिलिट्री में जाने से पहले, उसको वो साफ करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो उसके अंडर में जो हमारे जिहोप है उन्होंने कमेंट किया हुआ था, उन्होंने लिखा हुआ था आई हैव टू यूज़ द प्रैक्टिस रूम नाउ, आई विल आस्क यू टू क्लीन इट अप। जिसका मतलब है कि अब वो लोग जो है ना प्रैक्टिस रूम को यूज़ करने स्टार्ट कर देंगे, जैसा कि बीटीएस का वेलकम हो चुका है। बीटीएस जो है अपनी जो कोरियोग्राफी है वहाँ पे प्रैक्टिस करेगी, जैसे कि उन लोग को सॉन्ग वगैरह बन रहे हैं, सो उसको साफ़ कर दें वो, क्योंकि अभी जो है वो लोग सभी मिलिट्री से वापस आ गए हैं एंड वो उस रूम को यूज़ करेंगे। सो इसके लिए वो उसको जल्दी-जल्दी साफ़ कर दें। सो उसके अंडर में जो हमारे जेहोप हैं, जिमिन की पोस्ट के अंडर में उन्होंने कमेंट किया हुआ था। सो हमारे जेहोप के बारे में अभी तक की सबसे बड़ी खबरें यही हैं। अभी हम मूव करते हैं हमारे जिमिन की तरफ। जिमिन की तरफ अगर बात करते हुए सबसे पहले बात करते हैं उनकी इंस्टाग्राम पोस्ट के बारे में। जब वो डियोर फैशन शो को ज्वाइन करने के लिए गए हुए थे, उसके बाद में इनकी ये पहली पोस्ट है। सो उन्होंने ना टोटल 4 पोस्ट की हुई थी एंड आई थिंक हमारे जो बीटीएस मेंबर्स हैं वो लोग स्टूडियो में डांस प्रैक्टिस के लिए जाने लग चुके हैं, मतलब उनकी कोरियोग्राफी स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि ये स्टूडियो की फ़ोटो है, जो मतलब ये पिक्स है जो उन्होंने पोस्ट की हुई है जिमिन ने। 2 साल पहले जब हमारे जिमिन मिलिट्री को ज्वाइन करने के लिए जाने वाले थे, देन उन्होंने ना ये कुछ आर्ट जो है मिरर पे बना दिया हुआ था, जैसा कि अब वहाँ पे कोई प्रैक्टिस वगैरह करने नहीं आएगा, वहाँ पे एज अ ग्रुप वो लोग प्रैक्टिस करते हैं। एंड उन्होंने ऐसा बोला हुआ था आर्मी से कि मिलिट्री से आने के बाद में ही वो उसको साफ़ करेंगे। सो मुझे जिस दिन वो मिलिट्री से डिस्चार्ज हुए थे उस दिन भी उन्होंने वहाँ पे मतलब अपनी फ़ोटो क्लिक करके पोस्ट की हुई थी। सो आज वो उसको साफ़ करते हुए दिखाई दिए हुए थे, फ़ोटो को पोस्ट की हुई थी एंड एक रील को पोस्ट की हुई थी, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करके जो काँच पे लगा हुआ 2 साल पुराना मार्कर है उसको साफ़ कर रहे हैं। जैसा कि अब लोग वो अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे एंड आई थिंक उन लोग का जो सॉन्ग है वो एकदम से प्रिपेयर हो चुका है। अभी वो लोग कोरियोग्राफी में मेहनत करेंगी 2 से 3 महीने, जैसे कि डांस ज़्यादा हार्ड होता है। सो आज उन्होंने इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट की हुई थी एंड जो उनका सॉन्ग आया हुआ था हू, उसने ना स्पॉटिफाई यूएसए चार्ट पे 450 दिन को स्पेंड कर दिया हुआ है एंड ये ना सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट चार्टिंग सोलो सॉन्ग है किसी भी के पॉप आइडल का, जिसने इतने दिन स्पॉटिफाई यूएसए चार्ट पे स्पेंड किए हुए हैं। सो इसके लिए इनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड जैसा कि जो हमारे जिमिन है उनका जो है लाइक क्रेज़ी, हू, म्यूज़, ये सारे जो सॉन्ग्स हैं ना वो स्पॉटिफाई पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, जैसा कि रिलीज़ हुए काफ़ी टाइम हो गया है। जिसके लिए जो के मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो लोग अपने मैगज़ीन में इनको जो है स्पॉटिफाई लेजेंड बुला रही हैं, कि वो ना एक लेजेंड सॉन्ग को बनाते हैं जो कि स्पॉटिफाई को रूल करते हैं। सो उन्होंने ना इनके बारे में काफ़ी सारे आर्टिकल्स को काफ़ी सारे मैगज़ीन्स में लिखा हुआ था, इनको स्पॉटिफाई लेजेंड बोल के, जैसा कि उनके काफ़ी सारे सॉन्ग स्पॉटिफाई पे ट्रेंड कर रहे हैं एंड काफ़ी सारे बिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं एंड यूएसए चार्ट पे भी वो सारे सॉन्ग टॉप पे ही हैं। एंड जो हमारे जिमिन है उन्होंने एक हिस्ट्री बना दी हुई है, वो ऐसे पहले एंड ओनली एशियन आर्टिस्ट बन जाते हैं जिनको डिस्कोग्राफी ऑल किल डीजर अर्जेंटीना का अवार्ड दिया गया हुआ है। आज तक किसी भी एशियन आर्टिस्ट को ये अवार्ड नहीं दिया गया हुआ था एंड ये सिंगर्स को ही दिया जाता है एंड ये एक अर्जेंटीना का अवार्ड है। एंड जो हमारे जिमिन है उन्होंने ना स्पॉटिफाई पे 7.6 बिलियन स्ट्रीम्स को क्रॉस कर दिया हुआ है एंड वो ऐसे पहले के पॉप सोलोइस्ट बन जाते हैं जिनके सबसे ज़्यादा सोलो सॉन्ग्स पे स्ट्रीम्स हैं, मतलब इतनी सोलो सॉन्ग पे स्ट्रीम्स किसी भी आर्टिस्ट की नहीं आई हुई थी जितनी हमारे जिमिन के स्पॉटिफाई पे आई हुई है। एंड जो हमारे जिमिन है ना वो मतलब पाक जिमिन वो ऐसे फर्स्ट एंड ओनली एशियन सोलोइस्ट के पॉप सोलोइस्ट भी बन जाते हैं जिनके जो 2 सॉन्ग हैं उन्होंने 66 वीक्स को, मतलब 66 हफ्तों को बिलबोर्ड ग्लोबल एक्सक्लूसिव यूएस में स्पेंड किया हुआ है। आज तक किसी भी आर्टिस्ट के, एशियन आर्टिस्ट के सॉन्ग ने 66 वीक्स को नहीं स्पेंड किया हुआ था बिलबोर्ड ग्लोबल एक्सक्लूसिव यूएस की चार्ट में। सो इसके लिए भी इनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड ना एक ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म है उसका नाम है सी ओ ओके, उसके जो अकॉर्डिंग सी ओ यूके के अकॉर्डिंग जो जिमिन का हु सॉन्ग हुआ था वो रिलीज़ हुआ था 2024 में और जिसने 8.16 मिलियन डॉलर्स को मतलब अर्न किया हुआ था स्पॉटिफाई से फर्स्ट ईयर में, जिसने एलन वॉकर के जो सॉन्ग आया हुआ था फैडेड लगभग उसके बराबर पहुंच गया हुआ है, जो कि मतलब 9 मिलियन डॉलर्स था एक साल में, इसकी इतनी कमाई थी। सो हमारे जो जिमिन है उसकी लिस्ट में आ चुके हैं। सो वो थे यूएसए के, एलन वॉकर यूएसए के हैं आई थिंक। सो उनका जो सॉन्ग था फैडेड, सो यूएसए से सबसे ज़्यादा अगर किसी सॉन्ग की कमाई हुई थी उस ईयर देन फैडेड की हुई थी, जिसने 9 मिलियन यूएस डॉलर को स्पॉटिफाई से एक साल में अर्न किया हुआ था। एंड अगर कोरिया से बात करें देन हमारे जिमिन है जिनका जो सॉन्ग हु आया हुआ था उसने एक साल में स्पॉटिफाई पे 8.16 मिलियन डॉलर को कमाया हुआ था।
लेकिन जो अलन वॉकर का सॉन्ग फेडेड आया हुआ था ना, वो 2014 में आया हुआ था एंड उसने 10 साल में $9 मिलियन को कमाया हुआ था। लेकिन जो जिमिन है, उनका सॉन्ग जो हू 2024 में आया हुआ था, उसने जो है 1 साल में ही 8.16 मिलियन डॉलर को कमाया हुआ है। सो अगले अगर 10 साल में देखा जाए हू, तो इस हिसाब से बहुत ज़्यादा कमाई कर देगा स्पॉटिफ़ाई से। एंड इसके लगभग 2 बिलियन स्ट्रीम्स हैं स्पॉटिफ़ाई में, जो कि 1-2 साल में ही आए हुए हैं। एंड साउथ कोरिया से सिर्फ इसकी 3.89% कमाई हुई है, सिर्फ साउथ कोरिया से। मतलब इसकी जो अदर 97% जो कमाई है, वो अदर कंट्रीज से हुई है हू सॉन्ग की। सो इनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगले 10 साल में तो उस हिसाब से हू बहुत ज़्यादा कमा लेगा स्पॉटिफ़ाई से। सो हमारे जिमिन के बारे में यही अपडेट है। अभी मूव करते हैं त्यों की तरफ। जो वोग इटालिया है, उसने जो त्यों जो वोग हॉलीवुड में गए हुए थे, उसके लिए उनको प्रेज़ करती है। अपने मैगज़ीन में उन्होंने लिखा हुआ था, बीटीएस बी इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्टाइलिश स्टार एट वोग वर्ल्ड 2025, बट डिड यू नोटिस द कोरियन डिटेल? कोरियन डिटेल मतलब वही उनके कपड़ों के बारे में बात की जा रही है। उनके कपड़े जो हैं वो एक चर्चा का केंद्र बन चुके हैं, एक चर्चा का सब्जेक्ट बन चुके हैं, क्योंकि उनके कपड़े जो हैं रिचुअल से जुड़े हुए थे, कल्चर से जुड़े हुए थे। सो इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें की जा रही हैं। एंड अगर आप लोगों को भी त्यों का कपड़ा बहुत ज़्यादा पसंद आया, उनका फैशन सेंस पसंद आया, देन आप लोग वोग की वेबसाइट पे जाके अपना वोट भी दे सकते हैं, येस एंड नो को दबा करके, कि आपको इनका लुक पसंद आया या नहीं। वहाँ पे फेवरेट लुक का एक पोल बनाया गया हुआ है, जिसमें सभी सेलिब्रिटीज़ की लुक को दिखाया गया हुआ है। सो अगर आप जिसके लुक को पसंद करते हैं, वहाँ पे यस करके उनको वोट दे सकते हैं। एंड जस्ट जेयर्ड नाम का एक यूएस सेलिब्रिटी न्यूज़ एंड गॉसिप आउटलेट है, जिन्होंने जो त्यों को अपनी एक पोस्ट की हुई थी इंस्टाग्राम पे। उन्होंने लिखा हुआ था, म्यूजिक स्टार दैट शोड आउट फॉर वोग वर्ड्स। उन्होंने त्यों के बारे में एक पोस्ट बनाई हुई थी। एंड एक कंटेंट क्रिएटर लेडी है, उसका नाम है जेनिया रोमानावा। उन्होंने ना त्यों के साथ में एक पिक्चर को जो है शेयर किया हुआ था, जो कि वोग वर्ड से ही थी। उन्होंने त्यों के साथ में एक मिरर में सेल्फी ली हुई थी, उसको उन्होंने ऑनलाइन पोस्ट किया हुआ था। एंड उन्होंने ना उन्हीं फ़ोटो की स्टोरी लगा के उनके अकाउंट को मेंशन करके, त्यों के अकाउंट का मेंशन करके उन्होंने लिखा हुआ था, त्यों वॉज फन। मतलब वो उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आए हुए थे। एंड एल ओरियल की फॉर्मर साइंटिस्ट जो हैं, उन्होंने भी त्यों के साथ में इस स्टोरी को अपडेट किया हुआ था। उन्होंने लिखा हुआ था, क्यूटीज़। त्यों को क्यूट बोलती हैं। एंड जो लड़की है जिसका नाम है जेनिया रोमावावा, उसको मतलब कि मेंशन करके उन्होंने लिखा हुआ था क्यूटीज़। एंड जो वोग है, उसने जो अपने वेबसाइट पे कवर डाली हुई है कल की हॉलीवुड इवेंट की, उसमें ना उन्होंने त्यों को उसका मेन सेंटर बना दिया हुआ है। उस कवर को आप देख सकते हैं, 3 सेलिब्रिटी इधर एंड 3 सेलिब्रिटी इधर, एंड बीच में त्यों को सेंटर बना दिया हुआ है उस कवर का। सो ये दिखाता है कि वो को वो कितने ज़्यादा पसंद आए हैं। एंड अन्ना विंटूर को तो वो पहले से ही पसंद आए हुए। एंड ना एक लेडी है, उसका नाम है मैगी कांग। वो ना कोरियन कैनेडियन फिल्म डायरेक्टर है। वो त्यों से पहले भी मिल चुकी हैं। उन्होंने ना उनकी एक फ़ोटो को अपनी इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके लिखा हुआ था, आई सी यू, एंड उनके अकाउंट को मेंशन किया हुआ था। जो आया हुआ था के पॉप डिमॉन हंटर, उसमें जो था ना एक कैरेक्टर था लड़के का, उसका नाम था साजा बॉयज़ जीनू। सो जो त्यों थे ना उसकी तरीके दिख रहे थे, सो इसीलिए उनको बोला था आई सी यू, कि आप उनकी तरीके ड्रेस्ड हो। एंड जैसा कि जो हमारे त्यों है, वो अपने गले में एक लाल कलर के धागे को पहनते हैं। सो जैसा कि वो अपने ब्रेसलेट्स एंड अपने जो एक्सेसरीज़ हैं गले की, उसको ना सीसीएन मेड, एक मैंने आपको बहुत पहले ही बताया हुआ था, जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको बताया था, सीसीएन मेड से ही वो सारे ज्वेलरीज को पहनते हैं, जो कि अपने हाथों से बनाती हैं। एंड एक घर के अंदर में उनका मतलब छोटा सा बिजनेस है। सो वहाँ से ना त्यों पहनते हैं सारी चीज़ों को। सो जब से लोगों ने देखा हुआ है उनको रेड कलर का एक नेकलेस पहने हुए, जिसमें कि कोई भी मोती वगैरह नहीं है, सिर्फ एक प्लेन है। जैसे कि त्यों ने बोला था, उन्होंने अब एक्सेसरीज पहनना बंद कर दी हैं, कम कर दी हैं, जिसकी वजह से वो सिंपल एक्सेसरीज को पहन रहे हैं इंस्टीड ऑफ डायमंड एंड गोल्ड एंड सिल्वर। सो त्यों उसको पहन रहे थे, जिसकी वजह से सीसीएन मेड को बहुत ज़्यादा ऑर्डर मिल रहे थे। मतलब अपने जो प्रोडक्ट हैं उनको शिप करने में उनको थोड़ी दिक्कत हो रही थी। सो उन्होंने ये पोस्ट किया हुआ था कि उनका जो ये नेकलेस है ना, उससे जो सेल्स होती हैं सीसीएन मेड्स की, उससे ना वो लोग कुत्तों को और बिल्लियों को, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, उससे वो मतलब जो बीमारी है कुत्तों और बिल्लियों को जो हार्ट प्रॉब्लम है, उनकी मदद करते हैं। एंड त्यों उसी से नेकलेस को पहनते हैं। सो जो उनकी जो सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं, जब से लोगों ने देखा हुआ है त्यों को उस नेकलेस को पहने हुए। सो उनको बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स मिल रहे थे, इसकी वजह से उन्होंने इस चीज़ को क्लियर किया हुआ है। एंड उन्होंने इस पोस्ट में इस चीज़ को क्लियर कर दिया हुआ है कि अगर आप लोग मतलब कि अगर आप लोग ऑर्डर करते हैं, देन हो सकता है कि हम लोग शिप करने में थोड़ा डिले हो जाए एंड आप तक ऑर्डर थोड़ा देर में पहुँचे, 2 से 3 हफ्ते भी लग सकते हैं, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा ऑर्डर दिया जा रहा हुआ है जब से लोगों ने त्यों को पहने हुए देखा है, एंड वो वहीं से है।
एंड ये एक नेकलेस है, जस्ट इसका कोई भी पर्पज़ नहीं है, जैसा कि लोग उल्टा-सीधा कुछ ये बता दे रहे हैं। सिर्फ़ ये एक सिंपल सा साधारण सा नेकलेस है, जैसा कि तेओंग ने बोला हुआ था कि वो अब थोड़ी हैवी ज्वेलरीज़ को पहनना बंद कर रहे हैं। एंड जो हमारे तेओंग हैं उनको कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि वो अभी नए-नए ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। टिरटिर, इसका नाम है टिरटिर, जो कि जापान की एक कैंपेन है, उसके अभी नए-नए वो ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं, जिसको टिरटिर जापान ने ऑफ़िशियली अनाउंस किया हुआ है। एंड ये ना जो टिरटिर है, ये ना एक ब्यूटी ब्रांड है, मतलब कि पाउडर, लिपस्टिक, काजल यही सब बनाता है। ये समझ सकते होंगे वो पहले फर्स्ट ब्यूटी ब्रांड के एम्बेसडर बने हुए हैं। अभी तक उनका देखा जाए तो कोको कोला एंड ये लोग, मतलब जो कंपोज कॉफ़ी ड्रिंक था, एंड कार्टियर ज्वेलरी थी, सेलिन जो था कपड़ा वाला था, सैमसंग फ़ोन का था, सिम वेस्ट जो था वो सिम का था। सो ये पहले, मतलब कि इन अभी तक जितने भी ब्रांड एम्बेसडर ये ब्रांड्स के रहे हैं, उसमें जो ये ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर ये बने टिरटिर, ये इनका फर्स्ट ब्यूटी ब्रांड है, जिसमें पाउडर, काजल, लिपस्टिक, फाउंडेशन, हाइलाइटर यही सब इसमें यूज़ किया जाएगा। सो उसको ये प्रमोट करेंगे। एंड ये जापान का सबसे बड़ा ब्यूटी ब्रांड है, मतलब सबसे बड़े ब्यूटी ब्रांड्स में एक है टिरटिर जापान। एंड एक अनदर जापान ब्यूटी ब्रांड है, उसका नाम है युंथ। उन्होंने ना भी एक नए फ़ोटो को अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया हुआ है। उन्होंने भी लिखा हुआ था समथिंग इज़ कमिंग, मतलब हो सकता है कि हम लोग को तेओंग की इस ब्रांड के साथ में भी देखने को मिल जाए कुछ कोलैबोरेशन वगैरह, या फिर हो सकता है ये लोग भी अपना नया ब्रांड एम्बेसडर तेओंग को बना दें, या फिर कुछ भी हो सकता है, कवर पे दिखा सकते हैं, जैसा कि वो वोग हॉलीवुड जापान के लिए भी शूट कर रहे हैं। सो हो सकता है कोई ये काजल वगैरह, मतलब ये भी ब्यूटी ब्रांड ही है। सो इसके लिए भी हो सकता है ये पोस्ट वगैरह करते दिख जाए। इन्होंने टाइमर लगा दिया हुआ है, 13 आवर 20 मिनट्स 4 मिनट सेकंड्स का इन्होंने लगा दिया हुआ है टाइमर। सो हो सकता है इतने देर बाद हम लोग को कुछ देखने को मिल सकता है इस ब्रांड के थ्रू भी तेओंग के बारे में। एंड अभी देखना ये है कि इस ब्रांड के साथ में तेओंग के लिए क्या आ रहा है। उन्होंने लिखा हुआ था 2025 10/29 समथिंग स्पेशल इज़ कमिंग, मतलब कुछ तो आने वाला है तेओंग के बारे में ही इस ब्रांड के थ्रू भी। एंड इन्होंने एक तरीके से आर्मी को टीज़ भी किया हुआ है, तेओंग की पूरी फ़ोटो ना दिखा के, एंड जिसमें पूरी फ़ोटो दिखाई हुई है उसमें सिर्फ शैडो ही दिखाया हुआ है। एंड जो तेओंग हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं, टोटल 8। कंपोज कॉफ़ी, कोको कोला, कार्टियर, सिम एंड स्नो पीक एंड शेलीन एंड टिरटिर एंड युंथ के भी हो सकता है बन जाएँ। एंड जो सीईओ हैं टिरटिर ब्रांड की, उन्होंने ना एक इंस्टाग्राम स्टोरी को पोस्ट किया हुआ है अपलॉडिंग, मतलब कि ताली बजाते हुए, जिसमें जो तेओंग है उनके न्यूएस्ट ब्रांड एम्बेसडर हैं। सो उन्होंने अपना जो, मतलब उन्होंने 3 साल पहले भी तेओंग को अप्रिशिएट किया हुआ था, एंड वो चाहती थी तेओंग को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना। सो उन्होंने ना बहुत ज़्यादा खुशी दिखाई हुई है इंस्टाग्राम पे, जैसा कि वो लीड करेंगी तेओंग को अपने ब्रांड के लिए। सो हमारे तेओंग जो है बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं, काफ़ी सारे ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं, एंड आने वाले समय में तो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएंगे, जैसा कि बीटीएस का कमबैक भी होने वाला है। एंड मुझे लगता है कि तेओंग के बारे में भी आज सबसे ज़्यादा ही अपडेट थी, इनके बारे में रोज़ कुछ ना कुछ अपडेट होती ही है। सो हमारे तेओंग के बारे में अभी तक सबसे ज़्यादा अपडेट यही है, एंड इनको कॉन्ग्रेचुलेशंस नए ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए, एंड हो सकता है यूथ के लिए भी ये बन जाएँ। सो हमारे जो तेओंग है वो टिरटिर के तो हैं ही, अगर यूथ के लिए भी बन जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी। 2 जापानीज़ जो ब्यूटी ब्रांड है उसके वो ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। सो हमारे तेओंग के बारे में सिर्फ इतने ही अपडेट थे। अभी हम मूव करते हैं हमारे लास्ट मेंबर जंगकुक की तरफ। जैसा कि जो हमारे जंगकुक हैं वो भी ना कल जो उनके बेस्ट फ्रेंड चाह अयूनवो की मूवी स्क्रीनिंग के लिए गए हुए थे, एंड उनका जाना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड है जो कि मिलिट्री में भी काम कर रहे हैं। सो उनकी पिक्चर को देख के जो हमारे हमारे जंगकुक, उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। एंड जब वो आते हैं, पहुँचते हैं वहाँ पे, देन ना वो एक स्क्विशी पिलो टाइप का जो है चाह अयूनवो लेके वहाँ पे जाते हैं। लोग उसको ना ब्राइड भी बोल रहे हैं कि जंगकुक अपनी ब्राइड के साथ में मूवी स्क्रीनिंग के लिए आए हुए थे, जस्ट फनी, जस्ट एज जोक। सो वो वहाँ पे गए हुए थे, एंड जब वो कैमरा के सामने पोज कर रहे थे, देन वो खुद हाई करने की बजाय में वो जो प्लशी था, जो उससे स्क्विशी जो पिलो लेके गए हुए थे, उससे वो हाई करवा रहे थे, जिसपे चाह एयुनवो की फ़ोटो छपी हुई थी। एंड वो कैमरा के सामने पोज करते हुए काफ़ी ज़्यादा शर्मा रहे थे, एंड वो भी मूवी स्क्रीनिंग के लिए गए हुए थे अपने 2 बड़े ह्यूंग, आरिम एंड जिहोप के साथ में। एंड उनका आज केल्विन क्लाइन का जो टीज़र है वो आ गया है। आप लोगों ने तो देखा ही होगा, मोटरसाइकिल पे बैठ के वो कितना अच्छा स्टंट कर रहे थे। एंड जो नए कलेक्शन है वो भी ऑनलाइन केल्विन क्लाइन की वेबसाइट पे आ गए हैं। एंड जो केल्विन क्लाइन है उसने ना काफ़ी सारी फ़ोटोज़ को जंगकुक की भी पोस्ट की हुई, जिसमें वो काफ़ी टाइम तक तो, मतलब काफ़ी सारी फ़ोटो ऐसी हैं जिसमें उनका जो चेस्ट है, जो क्लीवेज वगैरह है, वो सब कुछ विजिबल है। उनकी शर्ट ओपन है। सो वो ना सारे कलेक्शंस को पहन करके उन्होंने फ़ोटोशूट करवाया हुआ है, जो उनकी कैंपेन में आए हुए हैं, जैसे कि पैंट हो गए, एंड कुछ अंडरवियर वगैरह हो गए, कुछ टीज़ हो गई, एंड कुछ लेदर के जैकेट वगैरह हो गए। ये सब कुछ उन्होंने पहन के शूट करवाया हुआ है, जो कलेक्शंस आए हुए हैं।
एंड उनके ना सारे शूट्स, सारे फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हॉट हैं एंड सारे टीज़र्स भी हॉट हैं, जिसमें वो बिना कपड़ों के तो नहीं बोल सकते, बट उनका पूरा चेस्ट वगैरह दिखाई दे रहा है, डांस कर रहे हैं एंड पूरा रेड थीम है एंड मोटरसाइकिल वाला भी काफ़ी अच्छा है। सो हमारे चंको के बारे में भी अब तक की सबसे बड़ी यही अपडेट ये है कि वो प्रीमियर देखने के लिए गए हुए थे एंड उनका कैंपेन एंड फ़ोटोशूट वगैरह तो वापस आ ही गया है बाहर। सो हमारे बीटीएस मेंबर्स के बारे में यही सारी अपडेट थी एंड आई थिंक बहुत ज़्यादा अपडेट्स हो गई हैं। So if you like the update, then please subscribe my channel, like the video for more updates in Hindi. Bye bye, take care, and we will meet with another update of BTS. Bye bye.